आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपको भी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ है? कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि कितने दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों चीजों के आंसर देने वाली हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद या तो आप आज के बाद इस वीडियो के एंड तक या इसको सुनने के बाद दो काम आप करोगे ही करोगे। एक तो पहली चीज, या तो आप हमेशा के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखना बंद कर दोगे, या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो को अच्छे से समझ के और जीवन भर के लिए उनकी लर्निंग को वो देखोगे और सीखोगे और अपने जीवन में उतारोगे। कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ मैं आपको कि आप जीवन भर इसके साथ जुड़ जाओ, जैसे मैं खुद जुड़ गई हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने साइंस का भी पूरा नॉलेज लिया है, आयुर्वेद का भी पूरा नॉलेज लिया है। इतने साल की मेरी प्रैक्टिस है, 15 से 20 साल की अराउंड प्रैक्टिस हो रही है और गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ मैं, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरा जॉब है हॉस्पिटल, कॉलेज और एमडी स्टूडेंट को पढ़ाना, बीएमएस स्टूडेंट को पढ़ाना। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिक है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं कुछ मिसकंसेप्शन आपको बताने वाली हूँ। कई बार ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो फेक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, काम करने से ही होता है। तो ये सिर्फ 1% ही रहते हैं, बल्कि मेरे चैनल पे तो मेरे ख्याल से 0.009% ही ऐसे मैसेज रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। और मैं अपनी कम्युनिटी को एक इस तरह की कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ जो कहीं भी क्विक फिक्स टाइप के सोल्यूशन ना ढूंढे। क्योंकि आप करोगे क्या? आप क्या 1% काम करने के लिए भी नहीं आए हो? मतलब कि आप इतने आलसी हो तो आपको इस दुनिया में पैदा होने का ही अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर आप पैदा हुए तो डेफिनेटली आप में सर्वाइविंग के पूरे गुण हैं, क्वालिटी हैं, तभी आप सर्वाइव कर पा रहे हो, तभी आप इस दुनिया में आए हो। अब आप अगर वो भी नहीं करना चाहोगे तो फिर आपको अधिकार क्या है हर वो चीज, हर सुख भोगने का? जो व्यक्ति सामने चीजें रखी हैं उसके बाद उठा के वो खा भी नहीं पा रहा है, तो उस फूड का, उस अच्छी चीज का आप कैसे स्वाद ले पाओगे? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब है कि आप हर चीज वो अट्रैक्ट कर सकते हो आसानी से, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। देखो लेबर भी कितना वर्क करता है, आपसे कई गुना ज्यादा वर्क करता है, पर क्या उसकी लाइफ इंप्रूव होती है? नहीं होती। क्योंकि कौन सी दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है, ये ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। तो स्मार्टली वर्क करना, कैसे वर्क करता है, कैसे यूनिवर्स काम करता है, कैसे हमारा जीवन काम करता है, जब हम इन नियम को जान जाते हैं तो हम बहुत आसानी से और हम लाइफ के फ्लो में बहते हुए वो सफलता हासिल कर सकते हैं जिसके हम हकदार हैं, पर हमको बताया ही नहीं गया है, इसलिए हम उस रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये 3 मिसकंसेप्शन आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है या जो गलत फहमी है लोगों की लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा हमने किसी चीज के बारे में सोचा और वो इंस्टेंटली हमको दिखने लगेगा, ये हमारे जीवन में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हो सकता है कि आपने रात को इतना इंटेंसली उसको विजुअलाइज किया या इतना इंटेंसिटी के साथ, मतलब इतने इन्वॉल्व होके उसमें फील किया, महसूस किया कि आप खुद का रियलिटी पूरी तरह से भूल गए और वही आपने इमेजिन किया और वही रियलिटी आप महसूस कर रहे हो। तो हो सकता है मॉर्निंग में आपको उससे मिलते जुलते कुछ साइन दिखे, या हो सकता है वो हो भी जाए जैसे नेवेल गोडार्ड की सेट्स टेक्निक में, बट फिर भी कम से कम उसमें जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है वो तो लगेगा ही लगेगा। और उसके रूप भी बदलते हैं, कई बार उसके रास्ते भी बदलते हैं। आप जिस रास्ते से सोचते उस रास्ते से नहीं आता, किसी और रास्ते से आता है। यूनिवर्स ने वो सारे रास्ते डिसाइड कर रखे हैं, वो हमें भी नहीं पता रहता। हम जितना सोच पाते हैं, देख पाते हैं, हम वहीं से उम्मीद करते हैं।
और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बट इस चीज़ पे भरोसा रखना चाहिए कि यहाँ से नहीं आया तो कहीं और से आएगा, किसी और दूसरे तरीके से आएगा। तो अगर आप जैसा इमेजिन करें और बिल्कुल वैसे क्या वैसा हो जाए, तो कई बार वो रास्ता बदला भी मिलता है। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि ये कोई ऐसा नहीं कि आपने बस किसी चीज़ के बारे में सोचा और दूसरे दिन ही वो आपको दिखने लगेगा, नहीं। ये पूरी प्रोसेस है, ये लॉ है, और ये लॉ है किसका? पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्सपीरियंस का। और वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करता है, और फिर आपके जीवन में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आपकी जो जीवन है वो पॉजिटिव होता है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनता है और वो मेंटेन रहता है। तो ये पहला नियम है कि इससे क्या होता है, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, पॉजिटिव थिंकिंग होने लगती है, इसकी वजह से पॉजिटिव एक्सपीरियंस आने लगते हैं। जब हम उसको महसूस कर रहे हैं तो वैसे ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएंगे, तो यूनिवर्स वो सेम वाइब्रेशन की चीजें आपके पास आएंगी। जैसे आप ग्रेटफुल महसूस कर रहे हो तो आपकी जो डिजायर वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं और उसी समय हम ये भी सोच रहे हैं कि ये तो है ही नहीं मेरे पास, इसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। जब आप एक ही, दोनों में से एक ही काम होते हैं। आप जब दिल से किसी को थैंक यू बोल रहे हो, मतलब वो चीज़ है आपके पास, भले वो जो डिज़ायर आप चाहते हो वो नहीं है, पर आपके पास जो अभी है आप उसके लिए थैंक यू हो। तो यूनिवर्स ये नहीं समझता कि ये थैंक यू इस चीज़ के लिए है या उस चीज़ के लिए, वो ये समझता है कि ये थैंक यू की फीलिंग है, और वो बढ़ती जाती है। और हमारे पॉजिटिव थॉट्स की वजह से हमारे माइंडसेट भी पॉजिटिव होता है, लोगों से हम पॉजिटिव बोलते हैं, लोग हमें विश्वास करने लगते हैं, लोग हम पे भरोसा करके अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जब हम उनको यूज़ करते हैं तो हमारे सपने भी साकार होते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे पास धीरे धीरे किसी दूसरे रूप में आने लगती हैं। तो ये पहला मिसकंसेप्शन है। दूसरी जो कंसेप्शन है या जो गलत फहमी है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्विक फिक्स है। तो मैं बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्विक फिक्स नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीज़ों पे काम करता है कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके सारे इमोशंस पॉजिटिव होंगे, और जब उन पॉजिटिव एक्सपीरियंस के थ्रू हम कोई भी काम करते हैं तो वो हम अलाइनमेंट में करते हैं अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर के। तो ये क्विक फिक्स कैसे हुआ? क्विक फिक्स नहीं है ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट और प्रोसेस ऑफ नोइंग। हम जानते हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम अबंडेंस है, और जब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं तो हमारी एनर्जी या हमारे शरीर में बहुत सारी पावर है जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। हमारे 7 चक्रास हैं, यूनिवर्स की एनर्जी को जब हम अपने शरीर में वेलकम करते हैं तो, और वो सारी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, तो जब हम ये सब काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो मटेरियलाइज होते हैं, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, आप खुद बदल जाओगे। तो क्या ये एक दिन में संभव है? हिप्नोसिस से भी संभव है, मैंने कई बार बताया है, बट हिप्नोसिस में भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। हो सकता है एक दिन में आप थोड़े बदले, अगले दिन थोड़ा और बदलोगे, पर माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल क्विक फिक्स से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा तो यू आर रॉन्ग। आपको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये गिविंग टेकिंग गेम है, ये सिर्फ वन साइडेड गेम नहीं है। आपको वैसी एनर्जी यूनिवर्स में भेजनी पड़ेगी, तब यूनिवर्स वैसी रिस्पॉन्स देता है आपको। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जैसे कोनी मेंडेस बोलते भी हैं कि ये कैसा है, ये पार्टनर डांस है, इसमें आपको भी अपने स्टेप्स करने पड़ते हैं और पार्टनर को भी। तो आपके खुद के स्टेप और यूनिवर्स के स्टेप इक्वली काम करते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा भी यही बोलते हैं, हर व्यक्ति यही बोलता है। तो आपको अपना रोल भी अदा करना है, तब ये डेफिनेटली आपके पक्ष में काम करता है। और थर्ड मिसकंसेप्शन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस और हैप्पीनेस का या सफलता और खुशी की गारंटी का फॉर्मूला है। माय डियर फ्रेंड, ये फॉर्मूला तो है, पर क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल को केवल फॉलो किया, आपने सोच लिया, विजुअलाइज कर लिया और वो चीज़ आ जाएगी। ये ऐसा नहीं है, आपको अपना काम करना ही पड़ेगा। ये जो लॉ है ये किस पे काम करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये आपकी एनर्जी पे काम करता है। आप लो वाइब्रेशन में हो, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, बस इतना सा लॉ है। तो जब आप
खुश रहोगे, अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में आप ऐसा महसूस करोगे कि हाँ आपकी सारी ड्रीम डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तब आप कैसा महसूस करोगे, तो आपकी एनर्जी वैसी चेंज होती है। और जब एनर्जी चेंज होती है हाई वाइब्रेशन में, तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ सामने आ जाएगी, उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे एक्शन लेने पड़ेंगे। मान लो आप अपना जॉब कर रहे हो, तो उसको आप खुशी से करोगे, आपको लगेगा कि मैं मैनेजर बन गया हूँ, तो आप ड्रेसअप वैसा हो गया, आप बैठोगे वैसा कि अब मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी से काम करोगे, जो काम आप कम करते थे वो ज़्यादा करोगे। अच्छा, तो इस तरीके से छोटे छोटे आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, तब जरूरी है आपकी सफलता और सक्सेस की गारंटी है। ये क्या है, ये एक पार्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके इंडिविजुअल ग्रोथ का एक पार्ट है, बाकी आपके बहुत सारे पहलू हैं। जब ये सब कंबाइन हो जाते हैं, तब आपके ड्रीम, डिज़ायर और गोल, आपके जितने एक्शन रहेंगे, आपकी सोच, इमोशन, सब उसके अलाइनमेंट में रहेंगे, तब वो जल्दी आपको मिलते हैं। बस यही है कि आपकी एनर्जी पे आपको काम करना है। 80% आपके माइंड सेट और 20% बाहर के एक्शन या स्ट्रेटेजी। तो आज से खुद पे काम करना शुरू करो, मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड करो, अपनी एनर्जी को हाई रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तभी तो आप सफल बन पाओगे, तभी तो डिज़ायर। क्योंकि ये इतना आसान थोड़ी है कि किसी ने आपको ट्रे में ला के सफलता भी रख दी, खुशी भी रख दी। आप किसी से अगर गुस्से में बात करोगे, तो वो क्यों आपसे प्यार से बात करेगा? अगर आप किसी की अपॉर्चुनिटी या किसी को समझोगे ही नहीं, आप दूसरों की हेल्प ही नहीं लोगे काम करने के लिए, या कोई काम अपने ऊपर जिम्मेदारी से नहीं लोगे, तो आप कैसे सफल बन जाओगे? आप जहाँ बैठे हो, जैसे बैठे हो, आपके ऊपर सफलता का तमगा कोई नहीं लगाने वाला। मेरे कहने का मतलब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब पॉजिटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट करनी है, और माइंड सेट ऐसा बनाना है कि वो सब ऑलरेडी हो गया है। मेडिटेशन से आप अपने अंदर की ट्रॉमा को हील कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए, नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज़ कीजिए, और हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी में जब आप वाइब्रेट करोगे, तो सारी चीज़ें, गुड एक्सपीरियंस आपके जीवन में आएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये 3 मिसकंसेप्शन या गलतफहमी आज आपको पता चल गई होंगी, और मैंने अपना इसमें बेस्ट देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और हो सकता है कि आपको भी उतनी ही अच्छी तरीके से इसको समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग क्विक फिक्स जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो को देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है, आपको अपना पार्ट अदा करना पड़ता है। कई बार इंस्टेंटली भी हो जाते हैं, बट हमारे पास अगर हमारे उतनी चक्रास की एनर्जी है, हम उतना वर्क कर पाते हैं जो बहुत सात्विक लोग कर पाते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, कितने लोग हैं, पर उन्होंने भी छोटे छोटे या कुछ तो काम किए ही हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो को उस तरीके से लीजिए कि ये आपका एक सपोर्टर है, आपके ड्रीम डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए आपका बैक सपोर्ट करेगा, पर हासिल तो आपको ही करने हैं। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।